नमस्कार दोस्तों। कोरोना वायरस के लगातार अलग अलग वेरिएंट सामने आते जा रहे हैं और आपको याद होगा कुछ समय पहले WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा था कि जो भी वेरिएंट डिटेक्ट हो रहा है, मतलब वो वेरिएंट जो ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, जो ज्यादा इन्फेक्ट कर सकता है, उसको एक प्रकार से ग्रीक अल्फाबेट का नाम दिया जाएगा। जैसे कि साउथ अफ्रीका के अंदर, यूके के अंदर या फिर भारत के अंदर पहली बार जो डिटेक्ट किया गया, क्योंकि ये आपको समझना है कि जो वेरिएंट है वो डिटेक्ट किया जा रहा है। जरूरी नहीं है कि अगर भारत के अंदर डिटेक्ट किया गया तो वो भारत के अंदर ही म्यूटेट हुआ होगा, हो सकता है किसी और देश में भी हुआ होगा, लेकिन डिटेक्ट भारत में किया गया। इसलिए यहां पर क्या होता है कि उसका जो नाम है वो ग्रीक अल्फाबेट में दिया जाएगा। डेल्टा, अल्फा, ये सब आप सुन रहे होंगे। तो ये भी आपको याद होगा कि भारत के अंदर ये जो पूरा सेकंड वेव गया है, जस्ट हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट जा चुका है। तो ये जो सेकंड वेव था, इसके अंदर जो सबसे डोमिनेंट आपका वेरिएंट था वो था आपका डेल्टा वेरिएंट, जो कि पहली बार भारत में ही डिटेक्ट किया गया था। अब यहां पर क्या हुआ है, केंद्र सरकार ने चेतावनी दे दी है रिगार्डिंग डेल्टा प्लस वेरिएंट। यहां पर आप देख सकते हो, सेंटर कैटेगराइजेस डेल्टा प्लस स्ट्रेन ऑफ वायरस एज वेरिएंट ऑफ कंसर्न। जस्ट कल की ही बात है, यहां पर इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोल दिया गया है, जिसको लेकर यहां पर आशंका जताई जा रही है कि क्या यह थर्ड वेव की चेतावनी है, क्योंकि कुछ वैसा ही सिचुएशन जैसा सेकंड वेव के पहले देखने को मिल रहा था वैसा ही यहां पर है। तो इसको हम समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट का मतलब क्या होता है, किस प्रकार से हम इसको डेल्टा प्लस कह सकते हैं। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। सेंटर ने अभी जस्ट ट्यूसडे मैं आपको बता रहा था, तो डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोल दिया है। देखिएगा क्या हुआ था ना, जस्ट कुछ घंटे पहले की बात है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था हेल्थ सेक्रेटरी के द्वारा और जो नेशनल एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ वैक्सीनेशन है वीके पॉल, उन दोनों के द्वारा यहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उनके द्वारा बोला गया कि अभी भी ये आपका वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे कोई भी वेरिएंट आता है उसको अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं। ये जो सबसे हायर कैटेगरी होती है, जिससे कंसर्न बहुत ज्यादा होता है, उसको हम कहते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न। उसके जस्ट नीचे वाला जो कैटेगरी होता है उसको हम कहते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी तक क्या था, उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोला जा रहा था, लेकिन कुछ घंटे के बाद ही केंद्र सरकार ने यहां पर चेतावनी दे दी कि ये अब वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन चुका है। और इसका सिंपल अर्थ ये होता है कि हाईएस्ट थ्रेट परसेप्शन है, मतलब कि इस वेरिएंट की वजह से हो सकता है कि ये बहुत तेजी से भारत के अंदर स्प्रेड हो जाए, क्योंकि इसके अंदर जो इन्फेक्टिविटी है, ट्रांसमिसिबिलिटी है बॉडी के अंदर इन्फेक्ट करने की, वो बहुत ज्यादा तेज होती है। अब देखिएगा यहां पर सरकार ने बोला है इसके 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बेसिकली क्या होगा कि जो भी वेरिएंट वगैरह सामने निकल कर आ रहा है वो आपको कैसे पता चल रहा है। यहां पर एक बॉडी बनाई गई है, आपको पता होगा, INSACOG, INSACOG। ये बेसिकली अभी क्या हुआ है कि 28 जो लैबोरेटरीज हैं भारत के अंदर, उसके अंदर जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही है। जो भी अलग अलग आपके सैंपल्स लिए जाते हैं वेरिएंट वगैरह के, तो उसकी सीक्वेंसिंग चलती है और देखने की कोशिश की जाती है कि क्या ये ज्यादा इन्फेक्ट करता है। तो यहां पर जो INSACOG है, ये जो कंसोर्टियम ऑफ 28 लैबोरेटरीज हैं, उन्होंने केंद्र सरकार को बोला कि इसमें 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए गए हैं। ये 3 कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा तो ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब कि इंफेक्शन ज्यादा होता है, एक बॉडी से दूसरी जगह ज्यादा तेजी से फैल सकता है। दूसरा, स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग इन रिसेप्टर्स ऑफ लंग सेल्स। बेसिकली क्या है कि जब ये बॉडी के अंदर हमारे जाता है तो जो लंग्स है, जो सेल्स है हमारा, उससे तेजी से अटैच कर लेता है ये, मतलब कि आपने देखा ना, जो स्पाइक प्रोटीन होता है उससे तेजी से जो है अटैच कर लेता है। उसके बाद पोटेंशियल रिडक्शन इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रिस्पांस। मैं आपको बताऊंगा ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रिस्पांस से इसको भी एक तरह से रेसिस्ट कर लेता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन प्रेजेंट में अभी आप देखोगे तो 22 केसेस के आसपास बताए जा रहे हैं मेन 3 राज्य के अंदर, महाराष्ट्र, केरला और मध्य प्रदेश। और इसी की वजह से केंद्र सरकार ने इन 3 राज्यों को स्पेशली बोल दिया है कि आप सचेत हो जाइए और जो भी आप मेजर्स ले रहे थे उसको और ज्यादा फोकस और इफेक्टिव बनाइए। महाराष्ट्र, केरला और मध्य प्रदेश, तो इन 3 राज्यों को और भी ज्यादा वार्निंग दे दी गई है, क्योंकि यहां पर जो वीके पॉल हैं वो ये कह रहे हैं कि वी डोंट वांट दिस स्मॉल नंबर। अभी तो क्या है, छोटा नंबर हमें दिख रहा है 22 केसेस, लेकिन सेम यही सिचुएशन जो मैं आपको बता रहा हूं ना, वो आपको सेकंड वेव के पहले भी देखने को मिलेगा। तो यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि जो डेल्टा प्लस है, ये जो वेरिएंट है, क्या ये भी भारत में पहली बार डिटेक्ट किया गया? नहीं, मैं आपको बता दूं, ये किया गया है यूरोप के अंदर। वैसे तो पहली बार ये देखा गया था मार्च के समय में, लेकिन पब्लिक डोमेन में हम सबको जब कब पता चला, 13 जून को, तो कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, 13 जून को ही पहली बार इसके बारे में हमें पता चला। और ये हम क्या कह रहे हैं, इसको डेल्टा प्लस वेरिएंट, मतलब कि जो डेल्टा जो वेरिएंट था पहले,
ठीक है, उसके तो सारे फीचर्स हैं ही हैं, प्लस इसमें एक और फीचर ऐड हो गया है और इसको मिलाकर ये बन गया है AY.1। अब इसमें भी अगर आप देखोगे ना तो डेल्टा वेरिएंट को क्या बोला जा रहा था, इसका साइंटिफिक आप देखोगे ये है आपका B1617, ठीक है 2, ये आपका डेल्टा वेरिएंट था। डेल्टा प्लस अब क्या हो रहा है कि B1617.2.1 इसमें आप 1 ऐड कर दो तो ये बन गया आपका डेल्टा प्लस वेरिएंट और इसको AY1 भी कहा जा रहा है, तो दोनों सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि क्या ये जो डेल्टा प्लस है ये वेरिएंट है, क्या ये ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। अब देखिएगा क्या हुआ है कि डेल्टा, मैंने आपको बताया ना, जैसे सपोज आपको कोरोना वायरस क्या हो रहा है, म्यूटेट हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, उसके स्पाइक प्रोटीन वगैरह जो है स्पाइक्स पर चेंजेस आ रहे हैं। तो अभी क्या है कि डेल्टा वाला का तो फीचर है ही है ये वाले वेरिएंट में, प्लस इसमें क्या हुआ है साउथ अफ्रीका का भी जो वेरिएंट था जो पाया जाता था उसमें जो फीचर है K417N, ये वाला फीचर भी इसके अंदर अटैच हो गया है। मतलब डेल्टा के साथ साथ जो साउथ अफ्रीका वाला वेरिएंट का फीचर था वो भी इसके अंदर अटैच हो गया और ये बन गया है डेल्टा प्लस वेरिएंट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो जाहिर सी बात है, अब आप खुद सोच के देखो कि डेल्टा वाला तो ऑलरेडी घातक था, उसने ऑलरेडी हमारे देश के अंदर सेकेंड वेव लाई थी और प्लस साउथ अफ्रीका वाला भी ज्यादा आपका ट्रांसमिसिबल है ऐसा बताया जाता है। तो जब दोनों अटैच हो जाएंगे तो ये तो और ज्यादा घातक हो सकता है और प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। और ये जो साउथ अफ्रीका वाला वेरिएंट का फीचर है ना, वो आपको इसके बाइंडिंग रिसेप्टर पर ही मिलेगा। मतलब कि यहां पर क्या होता है कि जब ये हमारे सेल से अटैच करता है, क्या करता है, ये जो स्पाइक है ना वही अटैच करता है हमारे बॉडी सेल से जो है, उसकी वजह से यहीं पर ये पाया जाता है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि और ज्यादा कंसर्न हो सकता है। और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इनफैक्ट या तो वैक्सीन वगैरह जो हमने लगाया है उसकी वजह से जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ है वो सब चीज को जो है एक तरह से आपका एस्केप कर सकता है, बच सकता है और हमारे बॉडी में एंटर कर जाएगा। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। इसके अलावा मैंने अभी आपको जस्ट बताया था ना, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, यहां पर जो 3 फीचर्स मैं आपको बोला था आखिरी वाला, पोटेंशियल रिडक्शन इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। अब ये वाला जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, आपको याद होगा 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप को हुआ था तो उनको ये वाला आपका ट्रीटमेंट दिया गया था। थोड़ा सा महंगा होता है ये ट्रीटमेंट, रिसेंटली भारत में भी इसको अप्रूव किया गया है। इसमें बेसिकली क्या है ना कि जो एंटीबॉडी होती है वो लिया जाता है हमारे बॉडी से, मतलब जिसको कोविड हो गया है उसका एंटीबॉडी लिया जाता है, एक और एंटीबॉडी के साथ कॉकटेल बनाया जाता है, दोनों को मिक्स कर दिया जा रहा है। तो यहां पर आप देखोगे इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ड्रग्स, ये 2 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है और एक कंपनी है रॉश, ROCHE, आपने ये सुना होगा, इनके द्वारा ये वाला ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ये जो ड्रग्स है वो बेचा जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि यहां पर ये बताया गया है जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो इसको रेसिस्ट कर लेता है, मतलब कि इसका ऐसा कोई फायदा नहीं होता है। अभी जो भी प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स हुई हैं उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये इन्फेक्शियस ज्यादा हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसकी वजह से वेव 3 आ सकता है क्या, थर्ड वेव आ सकता है जो हम बात कर रहे हैं। देखिए अभी तक तो कोई ऐसा ट्रेंड या फिर सर्टेनिटी के हिसाब से हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो सैंपल है मैंने आपको क्या बताया, जस्ट 22 के आसपास केसेस निकल कर आए हैं। लेकिन यही सेम केस सेकेंड वेव के जस्ट पहले था, उस समय भी बहुत कम केसेस थे, लेकिन उसके बाद अगले 2-2.5 महीने तक हमने देखा किस तरह से भारत के अंदर सिचुएशन हो गया था। तो इसी की वजह से अब इस बार क्या है कि जो अथॉरिटीज हैं सब लोग और ज्यादा जागरूक हो गए हैं कि कोई भी चांस अभी हमें नहीं लेना चाहिए। थर्ड वेव आ भी जाता है सपोज, तो यहां पर हमारे पास प्रोटेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो अभी रिसेंटली लास्ट वीक की बात है, जो चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स था, उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट थर्ड वेव विद इन 4 to 6 वीक ला सकता है महाराष्ट्र के अंदर, ऐसा बोला गया है, जिसमें 8 लाख केस पहुंच जाएगा एक्टिव पेशेंट्स का। मैं आपको बताऊं तो सेकेंड वेव जो आया था महाराष्ट्र के अंदर, तो उसमें यहां पर 4 लाख का पीक पहुंचा था, 4 लाख केसेस का। अब सोच के देखो आप, थर्ड वेव में 8 लाख पेशेंट्स एक्टिव, मतलब जो है एक्टिव पेशेंट्स होंगे, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर हो सकता है, जिसमें 10% चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, इसमें यह बताया गया है। तो ये तो बात हो गया, लेकिन यहां पर क्वेश्चन एक और आता है कि जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्या ये वैक्सीन इफेक्टिव है। अब देखिए डेल्टा प्लस को लेकर तो रिसर्च नहीं किया गया है, लेकिन डेल्टा वाला जो वेरिएंट है उसको लेकर रिसर्च किया गया है थोड़ा बहुत, और इसमें भी वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी भारत में जो भी वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन दोनों का जो एफिकेसी है वो 3 से 8 गुना कम है बाकी वेरिएंट्स के मुकाबले। अगर ये वाला वेरिएंट आपके बॉडी में आता है, कोरोना वायरस होता है, तो यहां पर 3 से 8 गुना कम हो जाती है एफिकेसी वैक्सीन की, ऐसा यहां पर कुछ बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको लेकर अभी फर्दर रिसर्च की आवश्यकता है। यहां पर जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फाइजर और एस्ट्राजेनेका है, उन्होंने बोला है कि पहला डोज लेने के बाद 33% इफेक्टिवनेस जो है वही रहती है। जहां तक डेल्टा वेरिएंट के ऊपर का सवाल है तो 50% इफेक्टिवनेस रहती है। तो इस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं। इनफैक्ट एम्स के अंदर एक स्टडी किया गया था 63 लोगों के ऊपर, उन्होंने तो बोला है कि ये दोनों वैक्सीन ऐसा कोई बहुत अच्छा काम नहीं करती है
डेल्टा वाले वेरिएंट के ऊपर। तो इसकी वजह से थोड़ा चिंता बढ़ जाता है कि अभी तक तो हम डेल्टा से जूझ रहे थे, अब यहां पर डेल्टा प्लस आ गया। तो देखना होगा, यहां पर सबसे अच्छा चीज है वैक्सीन तो लगवाना ही है, लेकिन साथ ही साथ सावधानी बरतनी है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगवाने के बाद सब चीजें ठीक हो गई, नॉर्मल हो गई। बहुत लंबा अभी फाइट चलने वाला है इसको लेकर, तो ध्यान रखिएगा प्लीज। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वायरसेस। तो वायरसेस से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट है, क्या आप बता सकते हो कौन सा करेक्ट है? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हमारे ऐप डाउनलोड करना चाहिए। studyIQ.com पर जा सकते हैं, सभी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।